भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज ड्रामा ग्राउंड में देखने वाला है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, जब भारत और पाकिस्तान भिड़ेगा एक बार फिर मैदान में। एक तरफ जहां पर भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर इससे पहले कई बार पॉलिटिकल बयानबाजी आने लगी, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, कुछ ने कहा होगा, लेकिन अब फाइनली इंडिया और पाकिस्तान की ये राइवलरी होने वाली है ग्राउंड पे। लेकिन इंडिया की और पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने यूएस के साथ मैच खेला, हमने जीता, नामीबिया के साथ खेला, हमने जीता। पहला मैच वानखेड़े, दूसरा दिल्ली के स्टेडियम में, और अब सीधे प्रेमदासा। पाकिस्तान के साथ हमारा संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजत है। रजत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंडिया और पाकिस्तान में जो कल फाइट होने वाली, जो अभी फाइट होने वाली है, इस फाइट में अगर हम देखें तो प्लेइंग 11 क्या दिखता है आपको? क्योंकि पहला यूएस के साथ प्लेइंग 11 अलग, दूसरा प्लेइंग 11 नामीबिया के साथ अलग, आप पाकिस्तान के साथ प्लेइंग 11 क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से, क्योंकि पहले मैच में यूएसए के खिलाफ अभिषेक शर्मा खेलते हैं और उसके बाद से अभिषेक शर्मा फील्डिंग के दरमियान उतरते नहीं मैदान पे, और दूसरे मैच में नामीबिया के साथ जो मुकाबला होता है, पेट में संक्रमण के बाद अभिषेक शर्मा बाहर होते हैं। बड़ा सवाल ये है कि टीम इंडिया की तरफ से कौन कौन खेलेगा, जो सबसे बड़ी जानकारी है, क्योंकि जो श्रीलंका में ये मैच होना है कोलंबो के प्रेमदासा में, वहाँ स्पिनिंग ट्रैक है। एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या हम जो है एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वाशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव को मौका मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, अब जिस तरीके से अगर अभिषेक शर्मा फिट होते हैं तो अभिषेक शर्मा खेलेंगे और संजू सैमसन लगभग नहीं खेलेंगे, तो ईशान किशन की जगह बनती है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों मैचों में उन्होंने ताबड़तोड़ पारी के लिए, तो ईशान किशन हो गए, उसके बाद से अभिषेक शर्मा, फिर तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर, चौथे पे सूर्य कुमार यादव, ठीक है, पांचवें पर शिवम दुबे, छठे पर हार्दिक पांड्या। यहाँ तक तो क्लियर है। अब लेकिन अगर एक सवाल है मेरा, आपने चौथे पे कहा अभी सूर्य कुमार यादव, आपको लगता है क्या सूर्य कुमार अपने से पहले शिवम दुबे को भी भेज सकते हैं? अगर मैच के अकॉर्डिंग चीजें हो सकती हैं वहां पे, वो तो ठीक है, वो तो मैच के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पर एक संभावित, हम जो प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, वो तो अब तिलक वर्मा को हो सके जरूरत पड़ने पर चौथे भेज दें, या तिलक वर्मा वन डाउन तो मोस्टली आ ही रहे हैं, या पांचवें नंबर पर भेज दें। ऐसा हो जाए कि इंडिया जो है 15 ओवर में बिना विकेट के 150 180 हो, तो उसके बाद तो फिर तिलक वर्मा को नहीं भेजा जाएगा, हो सके हार्दिक पांड्या को भेज दिया जाए। तो ये तो गेम की अलग है सिचुएशन। लेकिन बड़ा सवाल यही आता है कि क्या रिंकू सिंह खेलेंगे या नहीं, शिवम दुबे की जगह बनती है। लास्ट में रिंकू का अच्छा नहीं रहा परफॉर्मेंस। बात अच्छे की भी नहीं है, बात यह है कि हम एक स्पिनर को खिलाएंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि अगर अब एक सवाल ये भी है कि क्या रिंकू सिंह की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल जाए, क्योंकि हार्दिक और शिवम यहाँ तक तो 6-7 नंबर तक तो चीज़ें फिक्स हैं। और हमने देखा है नामीबिया के खिलाफ जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती को दो ही ओवर बॉलिंग कराया जाता है, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग नहीं कराया जाता है। क्यों? क्योंकि मौका दिया जाता है, पूरे ओवर कराए जाते हैं शिवम दुबे से और हार्दिक पांड्या से। और हमने देखा कि किस तरीके से नामीबिया के खिलाफ दिल्ली के सपाट विकेट पर भी लगातार शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या स्लोवर डाल रहे थे। इसका ये मतलब सीधा है कि ये दोनों जो है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं, गेंद से भी। और हार्दिक पांड्या ने शुरुआत पावर प्ले में गेंदबाजी की, और यूएसए के खिलाफ पावर प्ले में गेंदबाजी हार्दिक पांड्या ने शुरुआत नहीं की थी। तो इसका मतलब है कि हार्दिक पांड्या को एक फास्ट बॉलर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या रिंकू सिंह की जगह मौका दे दिया जाए वाशिंगटन सुंदर को, एक स्पिनर भी हो जाएगा और वाशिंगटन बैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर इंडिया 3-4-5 विकेट जल्दी गिर जाती है तो अंत में रिंकू सिंह काम आएंगे, हो सके वाशिंगटन सुंदर उतना इफेक्टिव ना हो बैट से। एक और यहाँ पर चांस बनता है कि बुमराह के मेन गेंदबाज हैं वो खेलेंगे। स्पिनिंग अगर ट्रैक दिखती है तो उसमें एक चांसेज ये है, क्योंकि हमारे पास स्पिन में अक्षर पटेल ऑलरेडी हैं, हमारे पास अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती हैं, अभी जो खेल रहे हैं, कुलदीप को अभी मौका नहीं दिया गया था, तो ये हमारे पास ऑप्शंस में हैं, ये बड़े ऑप्शन हैं अक्षर, और अगर हम बात करें वरुण तो आपके मेन ऑप्शन है। तो क्या अर्शदीप सिंह को बाहर करके और उसके बाद हम कुलदीप यादव को मौका दे सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पिनर? हाँ, ये दो मौके ऐसे हैं ना, दो अगर हम बात करें तो क्या ऐसे चांसेज हैं, क्योंकि अगर हम रिंकू सिंह की जगह भी खिला लेंगे तो हमारे पास एक स्पिनिंग ऑप्शन और हो जाएगा। और अगर हम अर्शदीप की जगह, क्योंकि अर्शदीप और कुलदीप की बैटिंग लगभग इक्वल है, तो ऐसे में यहाँ चांस ये भी नहीं कि दोनों में अच्छा बैटिंग कौन करता है, दोनों में ये बात है कि बॉल से कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। तो ऐसे में हो सके कुलदीप पर दांव लगा ले, और हमने देखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो ऐसे में कुलदीप की जगह बनती हुई दिख रही है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि अगर अभिषेक शर्मा आ जाते हैं और विकेट ज़्यादा टर्न लेता है तो अभिषेक शर्मा बॉलिंग भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर 1-2 ओवर पहले किया भी, बिल्कुल 1-2 ओवर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम जो प्रेडिक्शन अगर हम देखें तो ईशान किशन, उसके बाद से अभिषेक शर्मा 2, तिलक वर्मा तीसरे पर, चौथे पर सूर्य कुमार यादव, पांचवें पर अगर हम बात करें
हार्दिक पांड्या की, छठे पर शिवम दुबे हैं, सातवें पर अक्षर पटेल हैं, फिर वरुण चक्रवर्ती आठवें पर आ जाते हैं, कुलदीप यादव को अगर रिंकू सिंह या वॉशिंगटन में किसी एक को मौका, और बुमराह और कुलदीप यादव या कुलदीप यादव और अर्शदीप में से किसी एक को मौका। तो ये संभावित प्लेइंग 11 लग रही है और ये एक ऐसी प्लेइंग 11 हो सकती है जो बिल्कुल जिता हुआ है, क्योंकि अगर हमें शुरुआत में अच्छे रन अगर हम टॉस जीत के पहले बैटिंग अगर जो मुझे लगता है कि पावर प्ले में रन बनाना बहुत जरूरी हो, बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए अभिषेक शर्मा का रोल बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि अभिषेक शर्मा हालांकि अभी वर्ल्ड कप एक मैच खेला, पहली बॉल पर आउट हुए, दूसरे मैच को उन्होंने मिस किया है, लेकिन संजू सैमसन भी जो मौका नामीबिया के खिलाफ मिला अच्छा उन्होंने खेला, 3 छक्के लगाए। सबसे बड़ी बात है कि बॉल को टाइम कर रहे थे, लेकिन गलत शॉट, उसी शॉट पे स्लोअर वन पे फंस गए और कैच आउट। प्रेमदासा का स्टेडियम थोड़ा बड़ा है, वहाँ सिर्फ छक्के से काम नहीं चलेगा, वहाँ आपको चौके भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ 6 हिटिंग मशीन से आपका काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये प्लेइंग 11 बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब नज़रें बनी रहेगी कि आखिर कप्तान सूर्या क्या सोचते हैं, इसके अलावा गौतम गंभीर क्या सोचते हैं। लेकिन नामीबिया के खिलाफ वो झलक दिख गई थी, जिस तरीके से टीम इंडिया ने शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को लगातार बॉलिंग कराया, इसका मतलब साफ था कि ये बुमराह के साथ ये 2 मीडियम पेस ऑप्शंस रहेंगे। इसके अलावा हम वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, अगर ये तिकड़ी आ जाती है तो 12 ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी के 8 ओवर की अगर हम बात करें तो हार्दिक, शिवम दुबे और बुमराह के 4 ओवर तो फिक्स हैं, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे में अगर मतलब हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर 7वां अगर अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो 7वां बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी रजत ने बताया, ये मुकाबला सिर्फ मुकाबला नहीं है। मैं अगर कहूँ ग्रुप ए का ये जो मैच हो रहा है, इसमें ये छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये किसी सेमीफाइनल से कम नहीं होगा रजत। और इंडिया बिल्कुल दोनों देशों में जो जीतेगा वो वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, वो कहेंगे भाई, चाहे वो पाकिस्तान वाले कहे कि भाई ठीक है हमने इंडिया को हराया, या इंडिया वालों को भाई हमने पाकिस्तान को तो कम से कम हराया था। हालांकि अब तक T20 विश्व कप में 8 मुकाबले हुए हैं, 7 भारत जीता है, सिर्फ 1 पाकिस्तान जीता है। अब कल 8-1 से तो हमें मतलब तय है, लगभग तय है, क्योंकि देखिए खैर क्रिकेट क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, बट हाँ हमारा कॉन्फिडेंस हाई है। भारत का जो एक कॉन्फिडेंस है, पिछले 2 मैचेस लगातार हम जीतते आए हैं और अब तीसरे मैच के लिए हम लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ अब श्रीलंका में खेलने को राजी हुआ है। और ऐसे में एशिया कप का वो दर्द अभी शायद पाकिस्तान नहीं भूला होगा, जब तिलक वर्मा की उस धांसू बैटिंग से सलमान आगा के चेहरे की जो रंगत है वो उड़ गई थी। खैर, अब देखना होगा पाकिस्तान कैसे भारत का ये मुकाबला वहां पर करेगा। ये संभावित प्लेइंग 11 है। आपको क्या लगता है इस संभावित प्लेइंग 11 से आप इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि किस प्लेयर को और मौका देना चाहिए, किसको बाहर करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।